हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसमें लगातार आप देखेंगे ₹2.38 पे ट्रेड करती हुई दिखाई दे देगी। बात करें दोस्तों कंपनी में तो कहां तक गिरावट होगी उसके बारे में भी जानेंगे, और बात करेंगे दोस्तों कंपनी में क्या बाइंग करने का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटली स्ट्रांग है, वहीं पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी में देखा जाए तो लगातार प्रॉफिट जनरेट करते हुए दिखाई दी है। सबसे पहले बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में तो आप देखेंगे अनुपम फर्नीचर कंपनी लगभग ₹2.38 पे काम कर रही है, और कंपनी का प्राइस दे सकते हैं लगभग 0.4% के आसपास आज गिरावट देखने को मिलता हुआ दिखाई दे। मार्केट में भी गिरावट थी तो यहाँ पे अनुपम फर्नीचर में भी गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। 5 दिन की बात करें तो कंपनी में 5.5% के आसपास गिरावट। एक मंथ की बात करें देख सकते हैं कंपनी में लगभग 29% के आसपास आपको जंप देखने को मिल जाएगा। एक टाइम पे कंपनी का प्राइस लगभग लगभग ₹2 के नीचे चल जाते हुए दिखाई दी, और वहाँ से कंपनी में जो तेजी देखने को मिला लगभग 63% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी में लगभग 63% के आसपास आपको तेजी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी में थोड़ा मोड़ा हल्का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कंपनी में यहाँ पे आपको गिरावट होती दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले कंपनी का एक रिजल्ट घोषित हुआ तो वहाँ पे कंपनी में क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ग्रोथ में देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैंने वीडियो के थ्रू आपको बताया था। 6 मंथ की बात करें 18.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल जाएगा। 5 साल में देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिखाई दी, लगभग लगभग 180% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे कंपनी में गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन 5 साल से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने में कामयाबी पाती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सीधा असर यहाँ पे देखें कंपनी के चार्ट पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कि कंपनी क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 साल से देख सकते हैं कंपनी में लगभग आपको अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, जिसकी वजह से कंपनी में जंप भी आपको देखने में दे सकते हैं। लगभग लगभग मार्च 2018 से कंपनी मार्च 2022 तक लगभग लगभग 2 करोड़ 44 लाख, 2 करोड़ 32 लाख, 2 करोड़ 19 लाख, 2 करोड़ 85 लाख और इंक्रीज करके लगभग 2 करोड़ 94 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 5 सालों में अच्छा खासा जंप देखने को मिल जाएगा। 80% से 85% के आसपास यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखने को मिल रहा है। अब बात करें जो कंपनी का नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 64 लाख के आसपास देखने को मिला था वो बढ़कर कंपनी में 1 करोड़ 32 लाख के पास आपको 4 साल से 5 साल में देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट कुछ ईयर्स में काफ़ी अच्छा खासा जंप देखने को मिलता हुआ दिखाई दे, जिसका सीधा असर कंपनी के चार्ट पैटर्न पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं बात करें तो कंपनी की रिजर्व के बारे में तो आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व लगातार आपको इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। एक टाइम पे कंपनी में निगेटिव जाता दिखाई दे 12 लाख 76 लाख 2 करोड़ 3 लाख 2 करोड़ 29 लाख के पास देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें तो कंपनी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। और वहीं बात करें तो कंपनी में शॉर्ट टर्म कर्ज देख सकते हैं कंपनी में 3 करोड़ 9 लाख के आसपास कंपनी में यहाँ पे शॉर्ट टर्म कर्ज आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें कंपनी में कैश एंड कैश के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी में टोटल कैश 47 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, जो पिछले क्वार्टर में कंपनी का 1 करोड़ 12 लाख के पास था। यहाँ पे घटकर कंपनी में लगभग 47 लाख के आसपास कंपनी में आपको कैश देखने को मिल जाएगा। वही बात करें तो कंपनी का चार्ट पर आप देख सकते हैं कंपनी का RSI लगभग 48 के पास काम कर रहा है। कंपनी कुछ टाइम तक कॉन्सोलिडेट फेज में काम करता हुआ दिखाई दे, आप देख सकते हैं कंपनी में यहाँ पर भी कॉन्सोलिडेट फेज में काम कर रही थी। लगभग लगभग कंपनी में ₹1.90 से लेकर ₹2 के आसपास कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट बना था, और वहीं पर काम करती हुई दिखाई दी थी। जब यूक्रेन रशिया क्राइसिस देखने को मिलता हुआ दिखाई देता और इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई देता तो वहाँ पे कंपनी ₹1.90 से लेकर ₹2 के बीच में काम करते देखने को मिला था। जैसे ही मार्केट का मोमेंटम कुछ टाइम तक अपर ट्रेंड देखने को मिला था, यहाँ देखेंगे आपको ऑनफर्म फाइनेंस में लगभग 60% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिलता हुआ दिखा। जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया था वहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा शेयर यहाँ पे हाई पे जाके जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं सेल करते हुए दिखाई दिए, और वहाँ पे देख सकते हैं कंपनी में गिरावट होती दिखाई दी, और कंपनी लगभग ₹2.38 पे आज भी लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी का 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं तो कंपनी में लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिलता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से कंपनी का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है लगभग लगभग ₹3.50 पे, और गिरता हुआ कंपनी लगभग लगभग ₹1.70 पे जाता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के 2 साल की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे 2021 में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 1:10 हिसाब से कंपनी ने स्प्लिट दिया था। उसके बाद देख सकते हैं कंपनी 2022 में फरवरी या मार्च में कंपनी ने 10 शेयर के बदले में एक नया शेयर दिया था। इसके बारे में सोचिए कंपनी ने सबसे पहले स्प्लिट किया, उसके बाद कंपनी बोनस देती हुई दिखाई, जिसकी वजह से कंपनी का प्राइस आज ₹2.38 पे काम कर रही है।
वहीं बात करें तो कंपनी के बारे में देखेंगे तो प्रमोटर्स ने कोई भी होल्डिंग प्लेज पे नहीं रखी है। और यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का सपोर्ट 2 रुपये 38 पैसे पे कई बार बनता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से कंपनी काम कर रही है। और अगर गिरावट होती है तो कंपनी 1 रुपये 70 पैसे के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बना के काम कर सकती है। सेकंड सपोर्ट कंपनी का दे सकते हैं 2 रुपये के आसपास बना हुआ है। और थर्ड सपोर्ट आप देख ही सकते हैं कंपनी इसी लेवल पे कई बार बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। वहीं बात करें तो कंपनी की होल्डिंग के बारे में आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से कंपनी में होल्डिंग आपको बढ़ते हुए दिखाई दे, पेनी स्टॉक्स में ये कमी देखने को मिलता है। वहीं पेनी स्टॉक होने का कारण था कंपनी ने स्प्लिट और बोनस दिया, जिसकी वजह से कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट के बाद 2 रुपये 30 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर्स ने लगभग 22% से लेकर 22.89% के आसपास बाइंग करके रखा था जून 2021 के पास तक। उसके बाद देख सकते हैं जून 2021 से कंपनी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाती हुई दिखाई दी और कंपनी में लगभग 29.31% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स होते दिखाई दे। अर्थात देखा जाए कम ही पेनी स्टॉक्स में ये देखने को मिलता है कि प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे। चाहे तो आप बीसीजी का देख सकते हैं शेयर, वहाँ पे देखेंगे तो प्रमोटर्स लगातार अपना प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज करते हुए दिखाई दे और डीआईएस और एफआईएस कंपनी में अच्छा खासा बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे पब्लिक होल्डिंग लगभग 77 से घटकर लगभग 70% के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही होगी। बात करें तो कंपनी के बारे में तो कंपनी बोनस और स्प्लिट की वजह से कंपनी का प्राइस कम देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी क्वार्टरली और ईयरली ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिलता दिखाई देगा। कंपनी की बिजनेस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अनुपम फिनसर लिमिटेड कंपनी एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन है, वहीं आरबीआई से एंगेज है, बिजनेस करती है और ऑल काइंड फाइनेंशियल लीडिंग कंपनी में काम करती है। यहाँ पे पर्सनली टू बिजनेस और लोन में भी काम करती हुई देखने को मिलती है। और बात करें तो कंपनी यहाँ पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी देखने को मिलता हुआ दिखाई देता है और कंपनी अगेंस्ट म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस भी करती हुई दिखाई देती है, जिससे कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिलता हुआ दिखाई दे जाता है। ओवरऑल बात करें तो अगर मार्केट का मोमेंटम ऊपर देखने को मिलता है तो अनुपम फर्नीचर में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिला, जो डाउन ट्रेंड देखने को मिलता हुआ दिखाया जाता है। लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अनुपम फिशर में ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी में यही तक अपर ट्रेंड देखने को मिलता है तो आने वाले वक्त में लगभग दिसंबर तक कंपनी का टारगेट 10 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर बाइंग करना चाहते हैं तो इस लेवल में बाइंग करने के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार हमेशा याद रखना चाहिए कि ये कंपनी पेनी स्टॉक है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप कंपनी का 32 करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक कंपनी में गिरावट की बात करें तो कंपनी में गिरावट का यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा और दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लीजिएगा।